बहुत समय पहले रत्नगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। महाराजा समर सिंह राज करते थे। राजा बुद्धिमान थे और उन्हें कठिन सवाल पूछने का बहुत शौक था। एक दिन उनके मन में एक ऐसा सवाल आया जिसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। अगली सुबह उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति उनके सवाल का सही जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार सजाया गया। दूर दूर से विद्वान, व्यापारी, सैनिक और पंडित आए। राजा अपने सिंहासन पर बैठे और सबकी ओर देखने लगे। मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो इसका सही जवाब देगा उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। मेरा सवाल है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सेना के प्रमुख आगे आए। महाराज, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति होती है। जिसके पास बल है वो सब कुछ जीत सकता है। नहीं सेनापति, यदि केवल बल ही सबसे बड़ी ताकत होता तो हर बलवान व्यक्ति महान होता। तुम्हारा जवाब सही नहीं है। अब एक अमीर व्यापारी आगे आया। महाराज, धन सबसे बड़ी ताकत है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम्हारा जवाब सही नहीं है। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन धन ही सबसे बड़ी ताकत नहीं है। फिर एक विद्वान पंडित आगे आया। महाराज, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान से ही दुनिया चलती है। ज्ञान बहुत मूल्यवान है, लेकिन मेरा जवाब अभी भी नहीं मिला। दिन भर लोग आते रहे और अलग अलग जवाब देते रहे, लेकिन राजा को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब राजा ने 3 दिन का समय और दे दिया। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन दरबार फिर से भरा हुआ था। तभी एक साधारण कपड़े पहने लड़का दरबार में आया। उसका नाम मोहन था। उसे देखकर कई लोग हंसने लगे। अरे ये लड़का क्या जवाब देगा? जब बड़े बड़े विद्वान हार गए तो ये क्या कर लेगा? लेकिन मोहन बिल्कुल नहीं डरा। वो सीधे राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम मोहन है। क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब पता है? हाँ महाराज, लेकिन जवाब देने से पहले मैं आपसे 3 छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। पूरा दरबार हैरान रह गया। कोई साधारण लड़का राजा से सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन राजा को उत्सुकता हुई। ठीक है, पूछो। महाराज, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो, लेकिन वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो क्या वो सच में खुश रह सकता है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन कोई उस पर भरोसा न करता हो, तो क्या वो वास्तव में मजबूत कहलाएगा? नहीं। और अगर किसी के पास बहुत ज्ञान हो, लेकिन वो उसका सही उपयोग न करे, तो क्या वो ज्ञान उसके काम आएगा? बिल्कुल नहीं। अब पूरा दरबार मोहन की ओर देखने लगा। सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। महाराज, इंसान की सबसे बड़ी ताकत न धन है, न बल और न ही केवल ज्ञान। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र और लोगों का उस पर विश्वास है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। शक्ति समय के साथ कम हो सकती है, धन कभी भी खत्म हो सकता है, ज्ञान भी बेकार हो सकता है यदि उसका सही उपयोग ना हो। लेकिन जिस इंसान पर लोग भरोसा करते हैं, वो लोगों के दिलों पर राज करता है। अपनी बात साबित कर सकते हो? जी महाराज, अगर किसी व्यापारी पर लोग भरोसा न करें, तो कोई उससे सामान नहीं खरीदेगा। अगर किसी सैनिक पर भरोसा न हो, तो कोई उसके साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। अगर किसी राजा पर भरोसा न हो, तो प्रजा उसका साथ छोड़ देगी। राजा गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें मोहन की बात सही लगने लगी, लेकिन तभी अचानक दरबार के बाहर हंगामा मच गया। एक सैनिक भागता हुआ अंदर आया। महाराज, महाराज, राजकोष से सोना चोरी हो गया है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। क्या? तुरंत महल के सभी दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। पूरे महल की तलाशी शुरू हुई,
घंटों तक जांच चलती रही। आखिरकार चोरी का सोना एक बड़े अधिकारी के कमरे से मिला। महाराज, चोर मिल गया। वह अधिकारी बहुत अमीर था, उसके पास शक्ति भी थी और ऊंचा पद भी, लेकिन उसने लालच में आकर चोरी की थी। उसे दरबार में लाया गया। तुम्हारे पास धन था, सम्मान था, ऊंचा पद था, फिर भी तुमने चोरी क्यों? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। इसे कारागार में डाल दो। सैनिक अधिकारी को लेकर चले गए। फिर राजा धीरे धीरे सिंहासन से उठे। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा। फिर उनकी नजर मोहन पर जाकर रुकी। आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इस व्यक्ति के पास धन था, शक्ति थी, ऊंचा पद था, लेकिन उसने लोगों का विश्वास खो दिया। और जिस दिन विश्वास खो गया, उसी दिन उसकी सारी ताकत भी खत्म हो गई। तुम सही थे मोहन। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र और लोगों का विश्वास है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोहन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? यदि आप सच में मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं तो राज्य के गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बनवा दीजिए। मोहन की बात सुनकर पूरा दरबार भावुक हो गया। राजा मुस्कुराए। आज से पूरे राज्य में गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बनाए जाएंगे, ये मेरा वचन है। राजा का आदेश सुनकर लोग खुशी से झूम उठे। कुछ वर्षों बाद उन्हीं विद्यालयों से पढ़कर अनेक बच्चे सफल बने और मोहन का नाम पूरे राज्य में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग कहते थे, धन खत्म हो सकता है, शक्ति कम हो सकती है, लेकिन अच्छा चरित्र और विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।